एक्सरसाइज 9.1 का 10वां नंबर सवाल है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इसको सड़क मान लेते हैं। इस भूमि पर जो 80 मीटर है, इसके आमने सामने दोनों समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि दोनों खंभों के बीच एक बिंदु है सड़क का, जिसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। यानी कि इस बिंदु से, इस शिखर का इस बिंदु से उन्नयन कोण आपका कितना हो जाएगा, और ये दोनों खंभों के बीच से उन्नयन कोण कितना है आपका 60 और 30। इसको मान लेते हैं हम लोग 60 और इसको मान लेते हैं 30। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि खंभों की ऊंचाई ये हो गया आपका, इसको बोला है निकालने दोनों ओर से, और खंभों के बीच से दूरी यानी कि बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला। यानी कि ये मान आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, और ये मान निकालना है आपका। नामकरण कर देते हैं, तो इसको ए दे देते हैं बिंदु, ये ए, ये बी है, ठीक है ना, ये सी है, सॉरी ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका, और ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80, इसको यदि हम लोग एक्स मान लेते हैं, इस बिंदु को यदि हम लोग एक्स मान लिए, यहाँ बी सी को मान लिए एक्स, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 80 है, इसमें से एक्स गया तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 80 माइनस एक्स, इसकी दूरी कितना हो जाएगा आपका, यानी कि सी से डी की दूरी, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है उसको दर्शा देते हैं। यहाँ माना कि खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर ई डी, यानी कि खंभों की ऊंचाई ए बी है और ए डी है, तो दोनों ही आपको निकालना है। ए बी बराबर ए डी बराबर वाट, यानी कि एक भी निकाल लीजिएगा तो दोनों निकल गया। ठीक है, सड़क की चौड़ाई बी डी जो 80 मीटर दिया गया है, 80 मीटर। बिंदु सी से माने हैं, बिंदु सी से खंभा ए बी के बीच की दूरी क्या माने हैं, तो एक्स माने बी सी बराबर, और बिंदु सी से ई डी यानी कि ई डी खंभा के बीच की दूरी क्या माने, तो 80 माइनस एक्स, तो इसको लिख दिए यहाँ। ठीक है ना, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेते हैं पहले, फिर इसको हल करेंगे। तो ए बी सी में कौन सी बराबर 60 डिग्री, यानी कौन सी बराबर 60 डिग्री, तो आपका कौन सी के अनुसार ये हो जाएगा पी, और ये आपका मान बी हो जाएगा। तो पी बटे बी किस में होता है, टेन थीटा में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका ए बी, पी बटे बी भी लिख देते हैं। ठीक है ना, पी बटे बी बराबर पी क्या है आपका, ए बी है, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। अब टेन 60 डिग्री, सी का मान 60 डिग्री, एन थीटा ही कौन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान तो आपको निकालना है, और बी सी का मान दिया गया है एक्स। अब टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3 होता है, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, ये बटे में 1 हो गया, तो ए बी गुना 1, तो ए बी बराबर √3 एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी के समीकरण 1 हो गया। इसको बाद में हल करेंगे। ठीक है ना, फिर समकोण त्रिभुज ई डी सी में, यानी कि ई डी सी में, इसमें सी का मान है 30 डिग्री, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका पी, और ये बी, तो यही टेन थीटा ही लगेगा। तो टेन डायरेक्ट मान रख देते हैं, टेन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री डायरेक्ट रख दिए। ठीक है ना, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ई डी बटे सी डी, ई डी बटे पी बटे बी होता है ना, तो ई डी हो गया पी और सी डी हो गया बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, आपको याद होना चाहिए। ए डी का मान कितना है, तो ए डी का मान तो आपको निकालना है, ए डी बराबर ए डी बटे सी डी का मान कितना है, तो 80 माइनस एक्स। अब ये क्रॉस हो जाएगा गुना, तो ई डी इंटू √3 हो जाएगा क्रॉस गुना करके, और ये 80 माइनस एक्स ही रह जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका ई डी इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स, ये समीकरण आ गया। इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए ए बी बराबर √3 एक्स है, और ई डी बराबर है ए बी के। यहाँ देखिए ए बी जितना भी बोला गया कि समान लंबाई वाले दो खंभे, तो ए बी जितना होगा वो भी ई डी भी उतना ही होगा। यहाँ लिखा गया है कि ए बी बराबर ए डी, तो हम ए बी का मान जो है √3 एक्स इसके जगह पे ई डी की जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ चलिए रख देते हैं, ई डी की जगह पे क्या रख दिए, तो √3 एक्स रख दिए, इंटू √3 है तो √3 रख दिए, बराबर 80 माइनस एक्स है, तो इसको 80 माइनस एक्स ही रख दिए। अब यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर ई डी है। ठीक है ना, ऊपर में माने थे, तो चूँकि ए बी बराबर ए डी, इसीलिए ए डी की जगह पे ए बी का मान रख दिए। ठीक है ना, अब देखिए √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 2 बार √3 गुना होता है, तो आपस में 1 3 देता है आपको खाली, तो 3 इंटू एक्स तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। √3 इंटू √3 गुना होकर 1 3 देता है। ठीक है ना,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 3x और इधर का -x इधर आ जा करके +x बराबर 80 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4x बराबर 80 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 80/4 यानी कि 20 चौक 80। इसीलिए x का मान कितना आ गया आपका 20, यानी कि x यानी कि BC, तो BC का मान तो आपका आ ही गया कि 20 मीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आगे x का मान जब 20 आ गया, यानी कि इसीलिए जो है BC बराबर 20 मीटर हो गया आपका। इस बिंदु से AB खंबे के बीच की दूरी x बराबर माने थे, तो BC बराबर ही 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये CD, तो इसीलिए CD बराबर क्या हो जाएगा, तो CD बराबर 80 - x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 80 - x के x का मान कितना आया, तो 20 आया। यहाँ देख लीजिए, तो 80 में 20 गया तो 60, तो ये भी आपका आ गया, यानी कि CD का भी मान आ गया। यहाँ CD का भी मान आ गया, BC का भी मान आ गया। यहाँ देखिए BC का मान, ये देखिए आप CD का मान, दोनों का मान आ गया। अब खंबे की दूरी से हम लोग आता खंबे की ऊंचाई, यानी कि खंबे की ऊंचाई AB ED जो भी निकालिएगा, एक भी निकालने से चलेगा। तो यहाँ AB बराबर √3x है, तो x का मान यहाँ 20 आया, तो खाली यहाँ 20 रख देंगे, तो AB बराबर आ गया आपका मान √20 √3 हो गया। तो ये आपका खंबे की ऊंचाई भी आ गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लिखित भाषा में, अतः खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई क्या है आपका AB है। तो अतः खंबे की ऊंचाई AB बराबर कितना है, मान यहाँ समीकरण 1 से देखिए √3x, तो √3x यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना। AB बराबर √3x है, तो यहाँ AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 है तो √3, और x का मान कितना आया, तो 20 आया। तो इसीलिए AB बराबर आप सरल भाषा में लिख लिए 20√3, तो ये मीटर हो गया आपका आंसर, यानी कि खंबे की ऊंचाई 20√3। 1 का 11 नंबर सवाल है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने एक तट के अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी बोला गया है कि एक नहर के तट पर टीवी टावर खड़ा है। नहर ये मान लेते हैं BC नहर है, इसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है AB, इसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, और ये आपका आकृति 9.12 में दिया गया है, ठीक है ना। तो दिया गया टावर की ऊंचाई AB आपको निकालना है। नहर की चौड़ाई जो है BC है, जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। और उन्नयन कोण C दिया गया है, जो यहाँ से और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, जिससे कि उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग सबसे पहले ABC में निकालते हैं, यानी कि इसमें नहर वाला में, ठीक है ना, ABC सॉरी, ठीक है ना। तो इससे जब निकालेंगे समकोण त्रिभुज से, तो इससे सामने वाले हो जाए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर P/B, यानी कि AB/BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर P/B हो जाएगा। तो AB है यहाँ, AB/BC हो जाएगा, ठीक है ना, AB/BC। तो यहाँ से हम लोग हल, तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री बराबर AB/BC हो गया। AB यहाँ से AB और BC यहाँ नीचे, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर तो √3/1 हो गया, बटे बराबर AB/BC रह गया। तो BC इंटू √3 गुना हो गया, तो BC इंटू √3 हो गया, AB गुना A गुना करके क्रॉस गुना AB बराबर BC √3, ये समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा वाला देखते हैं, यानी कि दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला में, तो बड़ा वाला में देखते हैं, निकालते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज ABD में कोण D बराबर 30 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर इसका मान और इसका मान जानना है, तो tan थीटा बराबर AB/BD हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB/BD देखिए BD या DB जो बोलिए, BD क्या आता है, तो EA प्लस ये, यानी कि DC प्लस CB, तो यहाँ लिख दिए CB प्लस CD प्लस BC, यानी कि या CB जो बोलिएगा। तो ये 1/√3 बराबर AB/ हम लोग BD को CD प्लस BC कर दिए, ठीक है ना। तो 20 प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ DC का मान 20 मीटर दिया गया है। तो AB√3 क्रॉस गुना हो गया बराबर 20 प्लस BC हो गया, ठीक है ना, 20 प्लस BC। अब देखिए AB की जगह पे AB का मान यहाँ रख देते हैं। AB का मान क्या है, √3 इंटू √3 था, तो √3 रख दिए बराबर 20 प्लस BC हो गया समीकरण 1 से, यहाँ से रख दिए हैं समीकरण 1 से। अब देखिए
तो BC√3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 BC हो गया बराबर 20 प्लस BC यहाँ था। अब 3 BC इधर आ गया तो माइनस, तो 2 BC बराबर 20, तो BC बराबर 20/2 यानी कि 10, यानी कि नहर की चौड़ाई आपका आ गया, यानी कि ये वाला नहर की चौड़ाई तो आपका कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए BC का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी कि ये वाला मान में रख देते हैं। तो AB बराबर समीकरण 1 था BC√3, अब BC का मान यहाँ कितना आया 10, तो 10√3 हो गया, यानी कि टावर की ऊंचाई। तो यहाँ टावर की ऊंचाई क्या आ गया, AB बराबर ये है टावर, तो टावर की ऊंचाई आपका आ गया 10√3 मीटर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। 12वां नंबर सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद से अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक भवन है 7 मीटर का, ठीक है ना, ये 7 मीटर का भवन हो गया, और इससे बोला गया है कि केबल टावर के शिखर से, यानी कि इसके शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद से, यानी कि यहाँ से इसका अनुमान कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई यानी कि AC ज्ञात करने आपको बोला गया, तो इसको ABCDE मान लिए, जिसमें कि है ये ED और BC बराबर है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर का ये भवन है, तो यहाँ लिख दिया गया है, जबकि ठीक, तो यहाँ लिख दिया गया कि ED बराबर BC, यानी कि ED बराबर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर भवन की ऊंचाई, और AC का मान आपको निकालना है, यानी कि टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होता है,